Hi guys, this is Arjun Kumar and you are welcome to your own YouTube channel The Academy। दोस्तों आज हम सब लोग एक नया चैप्टर और नए क्लास का जो कि आपका क्लास 9 है ना, उसका मैथ का चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर जो आपका नंबर सिस्टम है ना, उसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9 के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उसको रेगुलरली एक प्रॉपर आप लोगों को मैथ का जो चैप्टर है उस पर बेस्ड वीडियोस मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम में यहाँ पर मैंने कुछ नोटेशन यहाँ पर मैंने लिखा है, कुछ नंबर्स लिखा है, कुछ नेम लिखा है। नेचुरल नंबर जो कि प्राकृतिक संख्याएँ होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो पहले आप इसको समझना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर क्या, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर तो क्या हो सकती है आपका 1 2 3 4 एटसेट्रा। और इसी को डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को ना डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। जी हाँ, और हाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप इसका प्रॉपर और पूरा बेसिक से कंसेप्ट के साथ अगर आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करिए। वहाँ पे एक तो वीडियो मैंने इसका मैं बना चुका हूँ। आप इसको देखने के बाद उसको ज़रूर आप वॉच करिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन में भी आपका उसका लिंक है, उसको भी वहाँ पर आप जा करके विजिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं बहुत ही फास्ट तरीके से मैं इसको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। नेचुरल नंबर क्या होती है, वही काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसको एन से हम लोग डिनोट करते हैं। होल नंबर, अब इसी परिवार में नेचुरल नंबर के फैमिली में आप क्या करिए, जीरो को उसमें ऐड कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगी आपका, वो हो जाएगी आपका होल नंबर हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका होल नंबर हो गया। अब होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से, कैपिटल W से। जी हाँ दोस्तों, अब आगे आइए इंटीजर। अब यहाँ पर क्या है ना, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, जो कि आपका होल नंबर है वो तो है ही, होल नंबर जो था आपका वो तो है ही, और वो नेगेटिव वाला भी नंबर अगर आ गई ना, नेगेटिव वाला भी नंबर अगर आ गई तो वो क्या हो गया, इसका जो फैमिली बन गया ना, एक अलग फैमिली जिसको कहते हैं हम लोग इंटीजर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात आगे आती है थोड़ा समझने वाली बात। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गौर से इसको समझिएगा, क्या कि अगर हम बात करेंगे, क्या अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें चाहे होल नंबर की बात करें, इस दोनों को अगर मिला करके अगर हम सेपरेटली अगर इंटीजर की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंटीजर में आप गौर से इसको देखिए, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के सामने इंटीजर क्या होती है, ये मैंने बता दिया है। यहाँ पर एक तो इसका प्रॉपर्टी है, इसका एक तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और इंटीजर को डिनोट किया जाता है किससे, आपको कैपिटल Z से। जी हाँ, अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए। एक तो बात मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए Z प्लस Z, यानी कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में अगर हम ऐड करते हैं ना तो क्या हमेशा आपको इंटीजर ही प्राप्त होगी। एक इंटीजर को हम अगर दूसरे से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तब भी हमको क्या प्राप्त होगी, एक इंटीजर ही हमको मिलेगी। एक इंटीजर को अगर हम दूसरे से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तब भी हमको इंटीजर ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से अगर हम डिवाइड देते हैं ना, अगर तब कह रहे हैं आप कि हमेशा इंटीजर ही प्राप्त होगी तो आप क्या है, आप गलत कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप गलत कह दिए। पता है क्यों गलत कह दिए, अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे कि कैसे गलत हो सकती है ये। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या कि अगर हम 8 से अगर 8 एगो इंटीजर ले लेते हैं जो कि आगे जाएगा तो 8 होगा ही होगा। आप नेगेटिव लीजिए पॉजिटिव लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको तो पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं। अब क्या करिए, इसको डिवाइड दीजिए एक और इंटीजर से जिसको हम बोलते हैं 4। अब इसको डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा आपका 2। तो आप कहिएगा सर अब क्या बता, आप तो गलत बता दिए। जी नहीं, गलत नहीं बताए हैं। यहाँ पर जो 2 हुआ ना ये तो आपका इंटीजर हो गया यहाँ पर, लेकिन अब अगला एग्जाम्पल देखिए ना, तब आपका दिमाग का बत्ती जलेगा। क्या कि एक इंटीजर मान लीजिए 5 लेते हैं हम, और 5 लेने के बाद एक आप क्या करिए 3 ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या, अब ये इसका जो होगा 5/3, क्या ये हुआ इंटीजर हुआ। अब ये ना तो होल नंबर है ना ये नेचुरल नंबर है। जब होल नंबर और नेचुरल नंबर है ही नहीं तो इंटीजर कैसे हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि इंटीजर में तो सारा होल नंबर और नेचुरल नंबर है। हाँ, अब इसी बात को समझिए कि अब ये नया चीज़ कहाँ से आ गया, अब ये हमको परेशान कर रहा है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है,
यहाँ पर गौर से समझिए। अब एक ये नया नंबर आ गया तो इसी को कहा जाता है क्या, रैशनल नंबर। इसको कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, आपके इस बुक में, इस चैप्टर में रैशनल नंबर को यहाँ पर लोगों को अच्छे से बढ़िया। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार है रैशनल नंबर समझने के लिए। जी हाँ, आइए। अब रैशनल नंबर क्या होती है, आप सब लोग जानते होइएगा कि वैसा नंबर जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ पर Q 0 के बराबर ना हो, और एक बात और क्या कि P और Q, P एंड Q जो है ना आपका, वो क्या हो, आपका इंटीजर हो। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स हो। और एक बात और क्या कि P एंड Q को प्राइम हो। अब को प्राइम एगो नया टर्म आ गया, हम इसी को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या हो गई, मैं बताना चाहूँगा कि वैसा दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो, यानी कि जिसमें एक उसके कॉमन फैक्टर के रूप में हो, कॉमन फैक्टर जिसका एक हो, उसको कहते हैं हम सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। बाकी डिटेल आप उस वीडियो में आराम से देख सकते हैं। जी, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर यानी कि दोनों का HCF 1 हो। अब थोड़ा इस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर अगर हम लेते हैं जिसमें रैशनल नंबर हो, तो 4/5 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जी हाँ होगा, क्यों, चूंकि इसको P/Q के रूप में लिखा गया है, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है, कि P और Q दोनों क्या इंटीजर है, और दोनों क्या है, को प्राइम है। अब थोड़ा सा हम इस पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों क्या, कि अगर हम बात करते हैं 10/12, चलिए इसकी बात करें। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये इंटीजर P/Q के रूप में तो है, चलिए है। Q 0 के बराबर नहीं है तो नहीं है, और P और Q दोनों इंटीजर है तो हाँ है, लेकिन P एंड Q को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। आप याद करिए, कोई भी फ्रैक्शन अगर लिखते हैं ना हम, तो उसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी कि उसका हम एक प्रकार से उसका सबसे छोटा वैल्यू लिखते हैं। क्या ये कटने वाला है, तो आप कहिएगा हाँ सर कटने वाला है। कैसे, 2 से, 2 से, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी कि 5/6 मेरा कट गया। जी हाँ, अब आप इसको वेरीफाई करिए इन सारे प्रॉपर्टी पे। अब आपको ये क्या होगा, रैशनल नंबर आप इसको कह सकते हैं, यानी कि कह तो सकते हैं इसको भी, लेकिन यहाँ पर एक बात, चूंकि ये इसी का थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, इसी को खिला पिला के मोटा चौड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल क्या आपका वही, आप हमेशा ओरिजिनल पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना, इसके डुप्लीकेट पे नहीं। तो यहाँ पर ओरिजिनल पर ध्यान दीजिए, ओरिजिनल जो है वो क्या इस पर फिट बैठ रही है, तो वो आपका परिमेय संख्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको आप अच्छे से अब आप समझ गए होइएगा। अब यहाँ पर आइए, हम इस परिमेय संख्या का थोड़ा प्रॉपर्टी जान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आती है बात, कि जिस तरीका से और रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ये बात तो बतेवे नहीं किए हम। जी हाँ, ये बात आप समझ लीजिए, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल Q से। जी हाँ, कैपिटल Q से इसको हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आइए, अब वही वाला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, दोनों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, आप कुछ करिएगा तो यहाँ पर रैशनल नंबर होगा। जी हाँ, रैशनल नंबर का कोई ये अलग चीज़ नहीं है। आप 2 रैशनल नंबर को ऐड कर दीजिए, या फिर 2 रैशनल नंबर को घटा दीजिए, या फिर 2 रैशनल नंबर को आप क्या करिए, गुना कर दीजिए, या फिर 2 रैशनल नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए, हमेशा रैशनल नंबर ही आपको मिलेगी। अब आप इसको वेरीफाई करके देखिएगा अपने कॉपी पेन पे। जी हाँ दोस्तों, तब जाकर आपको सारी बातें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर वैसे तो सारी बातें मैं बता ही चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर जो भी मेरा बताने का चीज़ था, इंट्रोडक्शन वाली बात, वो मैं आप सबों को अच्छे से आई होप समझा चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आप सबों के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब उस क्वेश्चन को हम डिटेल से इसको समझेंगे हम, कि इस सब सारी बातें जो हम पढ़े ना, उसके बारे में आप क्या सीखे, मैं आप लोगों को जरूर मैं चेक करना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए ध्यान से, कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, यानी कि नीचे वाला जो स्टेटमेंट है ना, क्या ये सही है कि फॉल्स है, मतलब गलत है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर,
अब इसका रीज़न दो, इसका एक्सप्लेन करके बताना है आप लोगों को। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में सोचिए, जो भी सारी बातें मैंने बताया है उसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर पहला चीज़ कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है आपका कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी कि सारा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होती है? थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होती है? आप कहिएगा नहीं। क्यों? क्यों? ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स? क्योंकि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर क्या 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4 5, लेकिन होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 आपका क्या है? होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये बात आपका फॉल्स हो जाएगा। सेकंड को पढ़िए, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारा इंटीजर रेशनल नंबर होगा? थोड़ा सा सोचिए। अब इंटीजर की बात करेंगे तो क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंटीजर आप यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रू। क्यों ट्रू होगा पता है? ट्रू इसलिए होगा ये कि सारा इंटीजर, आप कोई इंटीजर लीजिए, आप कोई इंटीजर सोच, जिससे कि हम सोचते हैं माइनस का 9 एक इंटीजर क्या कि हम सोचे हैं। अब यहाँ पर कहेंगे क्या कि ये रेशनल नंबर है। अब आप कहिएगा सर यहाँ तो p है लेकिन q नहीं है। अरे नहीं है q तो q लगाइए ना। कैसे? बट्टा में कर दीजिए 1, चूँकि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है बाय में 1 होने से। यहाँ पर हो गया ना p बटा q के रूप में, और q आपका 0 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया? ये आपका रेशनल नंबर हो गया। अब कहिएगा सर क्या, अगर हम कहेंगे 0 तो मेरा इंटीजर है। बिल्कुल हाँ है इंटीजर। अब कहिएगा सर क्या ये रेशनल नंबर है? अब थोड़ा इसको सोचिए। जी हाँ, इसको सोचिए। आप इसको बट्टा में क्या कुछ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट्टा में 1 लिखिए या 0/7 लिखिए या 0/9 लिखिए, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। सब का वैल्यू क्या होगा? आपका 0 होगा। जी हाँ, ये सारा का सारा रेशनल नंबर है, ई भी है, ई भी है, ई भी है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन को याद करिए। वैसी संख्या जिसको p बटा q ग्रुप में हम लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। p के बारे में नहीं कह रहा है भैया, क्या कि p 0 हो या ना हो उसको हमको जिक्र नहीं कर रहा है। यानी कि p 0 हो भी सकता है, बशर्ते q आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर q आपका 0 नहीं है, इसीलिए ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है। जी हाँ, अब इसको आप अच्छे से समझ गए होइएगा। अब यहाँ पर थर्ड बात कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारा रेशनल नंबर जो है आपका इंटीजर है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारा रेशनल नंबर इंटीजर होता है? अब ये पढ़े थे आप लोग क्या, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना 4/5 रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये आपका इंटीजर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना। आप किसी के बारे में सोचिए, सारा रेशनल नंबर इंटीजर बिल्कुल नहीं हो सकता। सारा इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, सारा नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, सारा होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, इन सब सारी बातें का आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, जो कि आपका नंबर रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या का अपना, जैसे कि नंबर लाइन कोई अगर कहते हैं ना, नंबर लाइन होती क्या है पहले उसको समझना पड़ेगा आपको, कि वैसा एक लाइन जिस पर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं हम। जैसे कि बात करते हैं अगर ये वाली अगर लाइन है, वैसे आप इस नंबर लाइन के बारे में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण के बारे में लास्ट क्लास में आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ होइएगा। बस मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हिंट देना चाहूँगा कि ये होती क्या है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर ये 0 अगर हुआ तो इसके राइट साइड में अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव होती है। ये सब सारी बातें आपको पता होगा। और ये सारा क्या होता है? आपका इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर 0 के अगर लेफ्ट में अगर बढ़ते हैं हम तो नेगेटिव होता है। ये सब सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी
नंबर लाइन पर क्या कि अगर इंटीजर को अगर हम डिनोट करते हैं ना इंटीजर को, तो इंटीजर को दिखाना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप कहेगा दिखाइए -4 कहाँ है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट हुआ ना, ये वाला पॉइंट आपका -4 हुआ। अगर कहेगा 2 कितना है, तो 2 यहाँ पर दिखा दीजिए। 0 बोलेगा कहाँ है, तो यहाँ पर दिखा दीजिए। इन सब सारी बातों से आप वाकिफ। पर कह रहा है कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। रेशनल नंबर वैसे ई भी है 1 2 3 और -1 -2 -4, लेकिन थोड़ा इस टाइप का, जैसे कि अगर कहा जाएगा क्या कि 1/2 को दिखाइए, 1/2 को दिखाइए, इसको आप रिप्रेजेंट करिए इस नंबर लाइन पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 क्या है? 1/2 क्या है? तो 1/2 आपका कहाँ, ये जो होगा ना 1 से छोटा हो गया ना, 1 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा हो गया, यानी कि इसका जो पोजीशन होगा ना इस 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, चूंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला लेने का हमको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या करिए, इसको आप 1 हो गया ना, अब हाफ की बात कर रहा है, यानी कि इस दोनों के ठीक एग्जैक्ट बीच में होगा, यानी कि ये होगा। चूंकि क्या किए हम कि नीचे में क्या है, 2 है, यानी कि 2 में से 2 पार्ट में अगर कोई नंबर लाइन है ना 0 से लेकर के 1 तक का, यानी कि इसको 2 पार्ट में बांटिए, उस 2 पार्ट में से एक पार्ट यानी कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसको हम बता सकते हैं ये आपका पॉइंट हुआ जो कि क्या हुआ आपका 1/2 हुआ। ये बात आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, हम 3/5 की बात करते हैं, यानी कि इसको हमको दिखाना है, इसको नंबर लाइन पर दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर दोस्तों इसको देखिएगा, अब इसको भी अगर आप गौर से देखिएगा ना तो इसका भी पोजीशन कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। कैसे? तो देखिए आप इसको 0 और 1 के बीच में आपको ये आएगा 0 और ये आपका हो गया 1। अब अगर बात करते हैं 3/5, तो इसको क्या कर रहा है, पहले नीचे में 5 है तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करिए। तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1 2 3 4 ये करना पड़ेगा। अब 3 कह रहा है ना, तो 0 1 2 3 यानी कि ये वाला आपका पॉइंट हो गया, जो कि क्या हुआ 3/5 का स्थान पोजीशन ये रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चंस में इस टाइप का दे सकता है, यानी कि नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा, जिसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का 3 टाइप होता है, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है मिक्स्ड। तो यहाँ पे आपको हो गया क्या, प्रॉपर हो गया ये। इम्प्रॉपर वो होती है जिसमें न्यूमरेटर यानी कि अंश बड़ा होगा और हर आपका छोटा होगा, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मिक्स्ड में कन्वर्ट करना आप लोगों को अच्छे से पता होगा, क्या कैसे, 4 एकम 4 3 यानी कि 1.3/4 1 3/4। अब इसको बोलेगा कि रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं ना 1 + 3/4। जी हाँ, चूंकि 1 मेरा पूरा कंप्लीट नंबर है, तो यहाँ पर इसका जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम इस तरीके से करेंगे। ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चूंकि 1 तो मेरा पूरा कंप्लीट है, तो 1 में तो कुछ करेंगे नहीं। अब यहाँ पर आगे यानी कि ये इसका जो पोजीशन होगा ना 7/4 का, ये 1 और 2 के बीच में होगा। क्यों? चूंकि 1 से बड़ा है ये और ये आपका 2 से छोटा है। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को आपको अच्छे से गौर करना है। यहाँ पर देखिए, तो क्या करेंगे हम, इसको हमको दिखाना है, तो 1 तो यहाँ पर हुआ। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि ये 1 ये 2 और ये आपका 3 हो गया 4 पार्ट में डिवाइड। अब कह रहा है ऊपर में कितना 3 है, तो ये आपका देखिए ये हो गया 0 1 2 3 यानी कि ये आपका पॉइंट हुआ क्या, जो कि आपका 7/4 का आपका ये पोजीशन हुआ। अब यहाँ पे एक बात गौर करिए, हम क्या करते हैं ना, सारे को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या किया हम, ये हो गया आपका 1 2 3, ये आपका हो गया 4 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, फिर से 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। आप इसको बिना मिक्स में कन्वर्ट किए हुए देखिए कैसे करते हैं। आपको 7 तक जाना है, तो यहाँ से काउंट करिए 0 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 7/4 आपका रिप्रेजेंट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम किसी भी कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर को हम नंबर लाइन पे आसानी से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है क्या, कि कोई 2 रेशनल नंबर के बीच में क्या होती है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर आती है। ये बात आप समझिए। और अगला जो आपका टॉपिक है ना, अगला टॉपिक इसी पर बेस्ड है, जो कि मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ।
जी हाँ दोस्तों, आइए आपका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी कि दो परमेय संख्याओं के बीच अन्य परमेय संख्या निकालना। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर एक बात तो समझ गए आपकी क्या, कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर होता है, यानी कि दो परमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, इनफाइनाइट परमेय संख्या होता है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होइएगा। अब कैसे फाइंड करेंगे हम, तो वो उसको फाइंड करने का जो क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम। जैसे कि क्वेश्चन अगर आपको कह देगा, क्वेश्चन क्या कह देगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये है कि 7 एंड 12 के बीच में, 7 एंड 12 के बीच में आपको निकालना है एक या दो रेशनल नंबर। तो आप जानते हैं कि 7/1 ये भी है, 12/1 ये भी है। आप इसमें आसानी से आपको दिख जाएगा क्या, कि 7 के बाद क्या है आपका 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर आपको 11 है। यानी कि यानी कि इस दोनों के बीच में 4 गो आपको आसानी से दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये आपका मेरा क्या है, इंटीजर है। यानी कि दो इंटीजर जो कि थोड़ा डिफरेंट, दोनों का डिफरेंस अगर ज़्यादा हो ना, उसके बीच में आसानी से निकाल सकते। लेकिन दोस्तों आपको क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन आपको ये कहेगा कि बताओ कि क्या 1 एंड 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं। जी हाँ, चूंकि 1 और 2 को तब काउंट कर नहीं सकते इसके बीच में आप, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा क्या, कि 5/7 एंड 3/5 के बीच में 5 को रेशनल नंबर पता करो। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग समझने वाले हैं कि उसको कैसे करेंगे। जी हाँ, आप इसको ऐसे समझिए कि दो परमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती है, उसको पता करने का कुल 3 मेथड है। हम तीनों को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, अब क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो यहाँ पर एक बात आप इसको अच्छे से समझिए क्या, कि हम यहाँ पर कोई नंबर A है जिसका वैल्यू 1 है, कोई नंबर B है जिसका वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है एक रेशनल नंबर उसके बीच में निकालिए। तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पर इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, कि A + B/2, यानी कि कितना 1 + 2/2, यानी कि 3/2। ये आपका हो गया एक रेशनल नंबर 3/2, 1 और 2 के बीच में। ताकि इसको अगर आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करिएगा ना, तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना होगा आपका 1/2 होगा, यानी कि 1.5, यानी कि 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1.5 नहीं होगा, 1.5 होगा आराम से। अब यहाँ पर देखिए, अगर दूसरा बोलेगा ना, कि दूसरा ये आपका हुआ फर्स्ट नंबर इस दोनों के बीच में। अब कहेंगे ना सेकंड नंबर की अगर बात कर रहा है, तो इसको भी समझिए ध्यान से। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप A मान ली, A आपका हो गया 1, और B आप इसको मान सकते हैं, किसको, 3/2 को मान सकते हैं। फिर से क्या करिए आप, वही वाला फार्मूला, A + B/2, यानी कि 1 + 3/2 में यहाँ की 2, यानी कि 2 1 जा 2, 3 5/2, और ये जो है ना 2 आपका क्या होगा, नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4, यानी कि इस दोनों के बीच में ये आपका 5/4 हो गया। किस के बीच में, 3/2 और 1 के बीच में। तो जब 3/2 और 1 के बीच में हुआ, सिंपल सी बात है, इस दोनों के बीच में ही हुआ। ये सब बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अगर बात करेगा थर्ड का निकालने का, थर्ड नंबर पता करो, इस दोनों के बीच का थर्ड रेशनल नंबर अगर पता करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, A मान लीजिए, किसको, A किसी को मान लीजिए आप, 3/2 को मान लीजिए, अब B आप मान लीजिए 5/4 को। सिंपल वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए क्या, कि A + B/2, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया आपका 3/2 + 5/4/2, दोनों के लीजिएगा LCM, तो होगा 4, यानी कि अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 + 5/2, यानी कि 11/8। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस तरीक़ा से आप बहुत सारा रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। आप कहिएगा चौथा क्या होगा, तो इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, या तो इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, यानी कि इस पर आप डिफरेंट A B को मानते जाइए और आप डिफरेंट नंबर्स निकालते जाइए दो रेशनल नंबर्स के बीच में।
पहला तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि ये तरीका आप इसको समझिए ध्यान से। अगर 1 पूछेगा, 2 पूछेगा, 3 पूछेगा तो फिर ठीक ठाक है ये, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। 1 2 3 तो पूछेगा तो इसमें कोई ज़्यादा आपको टाइम टेकिंग भी नहीं होगा और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं अगला। जैसे कि अगर हमसे कहते हैं 5 निकालिए, 4 निकालिए, 6 निकालिए, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर, तो उसका क्या मेथड है, उस पर हमने क्वेश्चन वही है। मैंने वही 1 और 2 के बीच का नंबर निकालने के लिए मैंने क्वेश्चंस लिया है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ रेशनल नंबर क्या कर दिया, मैंने 5 कर दिया है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसका क्या मेथड हो सकता है। आप इस तरीका से भी कर सकते हैं, ये a+b/2 वाला मेथड भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे ही बन जाएगा। लेकिन आप ऑल्टरनेट मेथड जो इसका है ना, उसको पहले समझिए बढ़िया से। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। a आपका 1 तो है ही, अगेन आपका b क्या है, आपका 2 ही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बात जो ध्यान रखना है वो क्या है, आपका देखना है कि कौन बड़ा है, a बड़ा है कि b बड़ा है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर b बड़ा है किससे, a से, चूँकि b का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू आपका 1 है। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर अगर ये a बड़ा होता ना तब भी कोई दिक्कत नहीं था। अगर a बड़ा होता तो क्या होता, हमको क्या निकालना था, हमको d निकालना था। और यहाँ पर इस d को निकालने से पहले एक बात और समझिए, यहाँ पर n का वैल्यू कितना निकालना है, यानी कि हमको 5 नंबर चाहिए, है ना। तो आप 5 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, आपको d निकाल दीजिए। और d क्या होता है, अगर ये चूँकि b बड़ा है तो b माइनस a, अगर a बड़ा होता तो a माइनस b होता, यानी b माइनस a अब बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका n+1। कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या आ गया, b कितना है आपका 2 अब -1 अब बाय कितना 5 अब +1, यानी कि 1/6। ये बात है आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आइए, अब इतना करने के बाद जस्ट अगर आपको फर्स्ट नंबर बात करेंगे, इसके बीच का फर्स्ट नंबर तो क्या होगा, a+d, यानी कि 1 + 1/6, तो 7 आपका 6 हो गया। अगर सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो कुछ नहीं है, आप क्या करिए a+2d, यानी कि 1 + 2/6, यहाँ पर होगा 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 8/6, यानी कि 4/3। एक नंबर क्या हुआ आपका 4/3 हुआ। यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर निकल चुका है, सेकंड नंबर भी निकल गया 4/3, ठीक है। इसी प्रकार से अगर थर्ड नंबर की बात कहेगा ना, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर के लिए भी क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात a+3d। अब आप इस पैटर्न पे बढ़ा सकते हैं, 4 निकालिए, 5 निकालिए, 7 निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस, अब d का वैल्यू कितना आपका 1/6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3/6, यानी कि 6 3 9, 9/6, यानी कि 3/2 हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से आप 5 का रहा है, आराम से चौथा नंबर निकाल दीजिए, 5वां निकाल दीजिए। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब कहिएगा सर आप आसान वाला ले लिए, आप 1 और 2 ले लिए। आप इसी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्या 2/3 एंड 3/4 बोलेंगे कि इस दोनों के बीच में निकालिए, कितना 3 निकालिए, 3 रेशनल नंबर, यानी कि 3 रेशनल नंबर, 3 नंबर्स हमको पता करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले तो उसको चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। a कितना हुआ, a हुआ आपका कितना 2/3 और b कितना हुआ आपका 3/4। अब चेक करिए दोनों में कौन बड़ा है। तो दोस्तों चेक करने का कोई तरीका समझ लीजिए आप लोग, जैसे कि 2/3 है ना और आपका 3/4 है, दोनों में से कौन बड़ा है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 3 9, लेकिन ऊपर लिखिएगा, नीचे मत लिखिएगा। अब 4 दूना 8। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है ना जी, तो यानी कि ये 2/3 और 3/4 में ये 3/4 आपका बड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कौन बड़ा है, आपका b का वैल्यू, यहाँ पर भी क्या है, b आपका बड़ा है किससे, a से बड़ा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले निकालिए d क्या होगा आपका b -a/n+1। अब b कितना है आपका 3/4 अब -2/3 अब बट्टा में n का वैल्यू कितना, हमको 3 नंबर निकालना है ना, तो 3 +1 कितना होगा, दोनों का एलसीएम निकालिएगा। तो 4 3 12, 3 3 9 अब -8 अब बट्टा में कितना 4, यानी कि 1/12 चौका 48, यानी कि ये आपको क्या निकला, d निकल चुका है। अब क्या करिए आप, सिंपल सी बात है इसी पर, जैसे कि d निकला, आप निश्चिंत हो जाइए और आराम से अगर बात करेंगे हम कि फर्स्ट नंबर, इस दोनों के बीच का फर्स्ट नंबर, तो आपको क्या होगा a+d, यानी कि a कितना है आपका
2/3 या प्लस 1/48। जी हाँ, कितना हो गया आपका 48, 3 से कितना 16 3 48, 16 दूना 32 प्लस 1 यानी कि 33/48। एगो संख्या हो गया आपका। सेकंड नंबर की बात कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा a प्लस 2d यानी कि a कितना आपका 2/3 प्लस 2d यानी कि 2/48, 2/48 यानी कि एक d का मान 1/48, इसको गुना करेंगे 2 से तो 2/48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2/3 प्लस 1/24। इसको आप काट सकते हैं, 3 8 24 का एलसीएम 24, 8 दूना 16 प्लस 1 यानी कि 17/24। जी हाँ दोस्तों, एक निकल गया, 2 निकल गया, 3 कह रहा है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। थर्ड नंबर a प्लस 3d उस पर पुट करिए। जी हाँ, आप इस पर बहुत सारा नंबर आप निकाल सकते हैं और इसको भी आप a प्लस b/2 करके निकाल सकते हैं, इसको भी a प्लस b/2 करके भी आप निकाल सकते हैं, जो कि आप सब लोग पहले से समझ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक की सारी बातें आपको स्पष्ट, अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला टाइप, एक चीज़ का जो एक और टाइप है ना, उस पर हम थोड़ा सा कोशिश। आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकालिए। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकालिए। अब यहाँ पर इसको आप a प्लस b/2 वाले पे आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, उस पर इसको श्योर करिएगा ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। आप इसको d वाला निकाल करके आसानी से कर सकते हैं, उस पर भी आप करिएगा, वो भी आपको हो जाएगा। आप सारी बातें आप अच्छे से सीख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो अगला मेथड है ना, इसका एक और जो मेथड जो मैंने बताया है, तीन मेथड इसका होता है। 3 में इसका हम पहला दूसरा पर चर्चा कर चुके हैं, तीसरा की बात करते हैं। यहाँ पर आइए, इसको देखिए। थर्ड में क्या करेंगे हम इसको, जैसे कि इसको देखिए ध्यान से। थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। आप 6 क्या आप 20 भी निकाल सकते हैं, आप 10 भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर 3/1 लिख सकते हैं, इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको इतना तो लिख लिए। अब आप इसको यानी कि इस दोनों के बीच में निकालना है। अब क्या करिए, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर भी, क्योंकि फ्रैक्शन में हम नीचे ऊपर से नंबर से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 30/10 नहीं हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 40/10 नहीं हो गया। जी हाँ, अब आपके बीच में कितना हो गया, इस दोनों के बीच में नहीं आ जाएगा। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10। कितना आपको जितना कह रहा है लिख दीजिए। यानी कि ये हो गया कितना, 6 गो नंबर आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अब कहेगा 10 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं, 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे ना। 20 या 60/20, 80/20, यानी कि आप बहुत सारा आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अब कहिएगा सर आप चालाकी किए हैं, यहाँ पर क्या चालाकी किए हैं कि 3/1 है तो कोई बात नहीं है। 3/1 है तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, किससे, 10 से ऊपर भी और 10 से नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर दिए। हमको आसानी से समझ में आ गया। अब दोनों बराबर हो गया, तब ना हम 31/10, 32/10 ले लिए। अगर क्वेश्चन ये रहता, क्या क्वेश्चन ये रहता, अगर क्वेश्चन ये रहता, मान लीजिए 2/3 और 4/5 अगर रहता, इस दोनों के बीच में निकालिए। अगर क्वेश्चन अगर आपको ये रहता तब आप क्या करते, और तब कैसे करेंगे हम, तो जी हाँ उसका भी समझिए। इसको क्या करेंगे हम, इसको करने आप इसको दोनों तरीका पे कर ही सकते हैं, a प्लस b/2 वाला पे और d वाला पे। अब लेकिन इसको इस पर कैसे करेंगे ना हम, उसको समझिए ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, आइए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इस दोनों में यानी कि हर को बराबर करना पड़ेगा। यानी कि जो इसका है ना डिनोमिनेटर, उसको हमको पहले इक्वल करना पड़ेगा। जी हाँ, अब देखिए उसको इक्वल कैसे करेंगे हम, तो उसको इक्वल करने के लिए क्या करिए आप, दोनों का एलसीएम लीजिए। कितना, एलसीएम ऑफ 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 15 होगा ना। क्या होगा आपका 15 होगा। अब आपका 2/3 है ना, इसको हम क्या करेंगे, 15 बनाएंगे। 15 कैसे बनाएंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 15, और जो काम नीचे किए हैं वही काम ऊपर कर दीजिए। तो 10 बटा कितना हो गया, 15 हो गया। जी हाँ, अब देखिए इसको 2 5 10, 2 3 5 15, वही ना वाला पार्ट है 2/3 का ना, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जी हाँ, अब अगला क्या है आपका, अगला है आपका 4/5। सिंपल बात है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12/15 हो गया।
जी हाँ, अब देखिए दोनों का नहीं हो गया डिनोमिनेटर बराबर। अब डिनोमिनेटर बराबर हो गया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 10 को कहेगा तो आप उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 तो है 150, अब बटा 15 15 225, 12 15 180, अब बटा 225। बिल्कुल 151 बटा 225, 152 बटा 225, 153 बटा 225। जी हाँ, आप इसको आसानी से, इसको जितना लंबा हो सके आप अधिक से अधिक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए और अधिक से अधिक नंबर आप दोनों के बीच में फाइंड करते जाइए। जी हाँ दोस्तों, यही इसका एक टेक्निक था, जो कि 3 गो मेथड था, वो तीनों मेथड मैंने बता दिया है। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको इस पर बेस्ड जितना क्वेश्चन जहाँ मिले वहाँ से ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। और जिस किसी में अगर कोई दिक्कत अगर हो तो मेरा टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप ज़रूर क्वेश्चन सेंड करिएगा। मैं उसको रिप्लाई देने का मैं पूरी कोशिश करूँगा, और कमेंट भी आप लोग ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जस्ट जो आपका नया वीडियो जैसे ही आएगा आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का और अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।